देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर अब दुश्मन के हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है। भारत ने अपने देसी दम पर दिल्ली एनसीआर के लिए एक अभेद सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है, जिसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS नाम दिया गया। ये DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी लेयर प्रणाली है जो मिसाइलों से लेकर ड्रोनों तक हर हवाई खतरे को खत्म करने में सक्षम है। भारत ने पाकिस्तानी खतरे को देखते हुए अमेरिकी प्रणाली को छोड़कर इस पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम पर भरोसा जताया है। आइए जानते हैं ये देसी आयरन डोम कैसे काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दिल्ली एनसीआर को हवाई खतरों से सुरक्षित करने के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की तैनाती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। ये निर्णय तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब पाकिस्तान ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कथित तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की थी। पहले भारत अमेरिकी सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन इसकी ऊंची कीमत और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की नीति के चलते भारत ने पूरी तरह घरेलू प्रणाली यानी IADWS पर भरोसा बढ़ाया। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा है जिसे DRDO ने 3 प्रमुख हथियारों को जोड़कर तैयार किया है। ये तीनों सिस्टम अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर दुश्मन के खतरों को बेअसर करते हैं। इन 3 प्रमुख घटकों के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल हैं। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए QRSAM एक कैनिस्टर आधारित और पूरी तरह मोबाइल मिसाइल प्रणाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी त्वरित प्रतिक्रिया है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से ले जाया जा सकता है और ये पहला निशाना दागने में बहुत कम समय लेती है। QRSAM की मारक क्षमता लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक है। ये दुश्मन के कम ऊंचाई वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को तुरंत नष्ट कर सकती है। एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है जिसे एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा कंधे पर रखकर भी संचालित किया जा सकता है। इसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया। इसकी मारक क्षमता बहुत कम दूरी की होती है, आमतौर पर 6 से 8 किलोमीटर तक। ये कम ऊंचाई वाले खतरों के लिए एकदम सटीक है। ये दुश्मन के हेलीकॉप्टरों और छोटे UAV को नजदीक आने से पहले ही मार गिराती है। इसकी स्वदेशी इंफ्रारेड होमिंग तकनीक इसे बेहद प्रभावी बनाती है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर तकनीक का भविष्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर तकनीक इस सिस्टम का सबसे आधुनिक हिस्सा है। इसे सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। ये प्रणाली मिसाइलों के विपरीत किरणों का उपयोग करके लक्ष्य को नष्ट करती है, जिससे प्रति शॉट लागत बहुत कम हो जाती है। ये बिजली का उपयोग करती है और सैकड़ों ड्रोनों को तेजी से बेअसर कर सकती है, जिससे पारंपरिक मिसाइलों की उच्च लागत बचती है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का नियंत्रण एक केंद्रीय कमांड और नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है। इसकी शक्ति 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के तट पर हुए सफल परीक्षण में साबित हो चुकी है। परीक्षण के दौरान एक साथ 3 अलग अलग लक्ष्यों, जिनमें 2 तेज गति वाले UAV और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन शामिल थे, को अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना इस महत्वपूर्ण परियोजना की नोडल एजेंसी है और अब इस प्रणाली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात किया जा रहा है। भारत का ये स्वदेशी देसी आयरन डोम देश की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारी प्रगति को भी दर्शाता है। आपको ये तकनीकी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।